रिव्यू स्टार्ट करते हैं सितारा साजिद के व्लॉग पर। बात करते हैं मिस्टर साजिद, आपकी कौन सी बात सच्ची है, कौन सी बात झूठी है। पल में तोला पल में माशा, ये क्या है खेल तमाशा, इस पर पूरा डिस्कशन आपके साथ करेंगे। सितारा का व्लॉग स्टार्ट हो जाता है और तैयबा आयत का न्यू लुक। आखिर सितारा को याद आ ही गया कि जो बच्चियों के बाल हैं, जिसको लेकर लोग उनको बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे होते थे। इवन सितारा के सब्सक्राइबर्स भी, नॉट हेटर्स, वो कह रहे होते थे सितारा बच्चियों के बाल बांध के रखा करो, थोड़ा सा स्टाइल डिफर करो, ये तमाम तर चीज़ें करो। बट सितारा को अब जाकर याद आया है, जब सर्दियां आ रही हैं, गर्मियां जा रही हैं, कि गर्मी बहुत है और बच्चियों को राज़ी कर लिया। क्या सच में यही रीज़न है गर्मी वाला? तो मैं आपको बताऊं, सितारा ने माशाल्लाह से दोनों बच्चियों का सोशल मीडिया जो पेज है वो लॉन्च कर दिया है। आयत का तो पहले ही कर दिया था, मैंने आपको बताया था, और तैयबा का भी एक सोशल मीडिया जो पेज है वो बना दिया गया है। अच्छा, जो आयत का पेज है उस पर जब मैंने अभी कुछ घंटों पहले देखा था तो 1000 के फॉलोअर्स भी नहीं है, लेकिन जो तैयबा का पेज है उस पर मोर देन 2000 फॉलोअर्स हमें नज़र आ रहे हैं। मतलब जो सितारा की ऑडियंस है वो तैयबा को देखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड मुझे लग रही है। वो तैयबा को देखना चाहती है कि सितारा किस तरह से इस पेज को लेकर चलती है, तैयबा का क्या टैलेंट है, तैयबा की क्या पर्सनालिटी है। क्योंकि लोगों का ये मानना है जो सितारा का व्लॉग है उसमें बहुत ज़्यादा तैयबा को कवर नहीं किया जाता, जिसको लेकर सितारा ने एक वीडियो भी बनाया था कि तैयबा के रियल पेरेंट्स जो हैं वो कौन है। बड़ा एक अजीब था, लेकिन अपने आप में एक रियलिटी सितारा की वीडियो पर मौजूद है। मैं सोचती हूँ सितारा इस वीडियो को क्यों नहीं हाइड करती, या इस वीडियो को क्यों नहीं प्राइवेट करती। क्या ये वीडियो नहीं लगता कि गलत है? इस वीडियो को इस तरह से नहीं रहना चाहिए। कल को सितारा तैयबा से सवाल कर सकती है, सॉरी तैयबा सितारा से सवाल कर सकती है कि जब मेरे बारे में मम्मा कोई बात ही नहीं करता था, इस तरह की नेगेटिविटी थी ही नहीं, तो आपने क्यों इस तरह का टॉपिक मुझे बना दिया था। तो खैर एनीवेज, तो अब क्या है, जो सितारा ने व्लॉग बनाया है उसके अंदर दोनों बच्चियों को लेकर के गई हैं, उनका हेयर कट करवाया है प्रॉपर। मे बी इट वाज स्पॉन्सर्ड वन, कि सितारा ने बताया हो मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, मेरी इस तरह से बच्चियां हैं और इस तरह आप मुझे क्या कंसेशन दोगे। मे बी अगर ये वीडियोस रील की सूरत में उन पेजेस पर अपलोड होती हैं और जो भी सलोन है वो टैग किया जाता है, तो बहुत ज़्यादा क्लियर है कि सितारा बच्चियों के साथ एक्टिव हो चुकी हैं, इस जर्नी पर निकल चुकी हैं। मतलब जो बच्चियों का सोशल मीडिया अकाउंट है वो पूरी तरह से वर्क करने के लिए तैयार है, पीआर पैकेजेस और जो भी ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छी बात है, आप अपने बच्चियों को इंडिपेंडेंट इन अ सेंस बना रही हैं। स्टडीज़ है और क्या है कि आपकी तरफ से माशाल्लाह माल असबाब भी है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि फाइनेंशली कोई उनको प्रॉब्लम होगी। बट एक आप उनको प्लेटफॉर्म, आपकी एक अपनी पोजीशन बनी हुई है, जो भी रीज़न रहा है, तो आप अपने बच्चियों को भी वहाँ से आगे ला रही हैं, अच्छी बात है। बट मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ बी केयरफुल। जो इंस्टाग्राम है वहाँ पर किस तरह से बच्चियों को लेकर चलना है। स्टार्ट में ना सब बहुत स्लो स्लो चलते हैं, सब बहुत सारी बातों का ख्याल रखते हैं, बट फिर टाइम के साथ जब चमक धमक है ना, तो वो आंखों को खीरा कर देती है और इंसान अच्छे बुरे का जो फ़र्क है वो भूल जाता है। तो आपको उस फ़र्क को नहीं भूलना, एज़ पर माई सजेशन। बाकी चॉइसेस योर्स, आपको जैसे चलना है आप वैसे चलिए, आप अपनी मर्ज़ी में आज़ाद हैं। तो तैयबा आयत का जो हेयर कट है वो बॉब कट जो है वो आयत का करवाया, और तैयबा के बारे में सितारा ने कहा बहुत मुश्किल से मानी है, बट मान गई। ये रीज़न मैंने आपको बता दिया, और फिर ये भी कहा कि सबसे पहले यही हेयर कट करवाने बैठी है। जो तैयबा का हेयर कट है वो लेयर कटिंग थी, अच्छी लग रही थी, तैयबा के लॉन्ग हेयर्स हैं, बट वो जो एक लुक है ना बच्चों वाला, वो तैयबा पर से एकदम से कहीं गायब हो गया, और एक अडल्ट बड़ी लड़की जो है बच्ची की जगह वो हमें नज़र आने लगी। मतलब एक माइनर लुक रखने वाली और एक माइनर बच्ची जो है वो एकदम से अडल्ट क्यों, उसका हेयर स्टाइल ऐसा क्यों। मे बी जो हेयर स्टाइलिस्ट है या जिन्होंने ये हेयर कट दिया तैयबा को, उन्होंने इस चीज़ को अपने जहन में नहीं रखा कि बच्ची माइनर है, तो कुछ ऐसा बच्ची के लिए हेयर कट करें, कुछ ऐसा स्टाइल दें
जो उसकी पर्सनैलिटी को सूट करे और जो बच्ची है वो बच्ची ही दिखे, ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़ी अपनी एज से दिखने लगे। तो ये मेरे ऑब्जेक्शन है जो मुझे फ़ील होता है। बाकी तैयबा प्यारी लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी और आयत तो कोई कोरियन बच्ची लग रही थी। ख़ैर ये लोग वहाँ से निकलते हैं और फिर सितारा कहती कि बच्चियों को कुछ खिलाते-पिलाते हैं और ख़ुद भी ये लोग लज़ानिया का एक पीस ऑर्डर करते हैं और वो कोई होममेड था, कोई ख़ातून सेल कर रही थी। तो देख लें भई पाकिस्तान का एक फ़ेस ये भी है जहाँ ख़वातीन मेहनत कर रही हैं, इतने बड़े मजमे में, मॉल्स में खड़ी हुई हैं और इज़्ज़त और वक़ार के साथ अपना काम कर रही हैं। तो ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में औरत डिप्राइव्ड है, हर जगह अच्छाई-बुराई होती है। तो पाकिस्तान भी उन्हीं जगहों में से है, कोई दुनिया के अनोखी एक मुल्क या ख़ित्ता नहीं है। हर जगह ओवरऑल आप हालात देख लीजिए, वो कमोबेश आपको इसी तरह के मिल जाएंगे। कल मैं पता है यहाँ पर आपको थोड़ा सा होल्ड करूँगी, न्यूज़ सुन रही थी, मियामी का इलाका है अमेरिका में, जहाँ पर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, एक लेडी है, उसका नाम मेलसी कुछ इस तरह से करके था, 26 साल की है वो, और उसने क्या किया कि अपना किचन जला दिया और उस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया ताकि वो वायरल हो जाए। ना सिर्फ ये कि बल्कि 2 छोटी बच्चियां उनके हाथों पर मोम गिरा दिया, मेल्टेड मोम, और उसको भी पोस्ट कर दिया जस्ट टू गेट वायरल। बट हुआ क्या, वहाँ पर कानून बहुत ज़्यादा सख्त है, स्ट्रिक्ट है, एक्शन जो है वो क्विक होता है एज़ पर एशियन कंट्रीज़। यहाँ तो बेचारे अपने राइट के लिए उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ती है। ये एशियन कंट्रीज़ का एक मसला है, स्पेशली जो सब कॉन्टिनेंट के कंट्रीज़ हैं उनका। लेकिन वहाँ पर फ़ौरन एक्शन हुआ, पुलिस हरकत में आई और उस इन्फ्लुएंसर को, एक होता है ना कि हाँ, खुद को पहुँचाने के लिए, ज़िंदगी को डेंजर में डालने के लिए, इन तमाम तर एक्यूज़ेशंस के लिए, इल्ज़ामात के लिए उसको जो है चार्ज किया गया, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई और एक मुकदमा दर्ज हो गया और वो इस तरह से वायरल हो गई। मतलब उसने एक क्राइम किया एज़ पर लॉ ऑफ द कंट्री, जो कि बिल्कुल सही है। चीज़ों को रोकथाम करना बहुत ज़रूरी है। कोई गलत स्टेप, कोई भी वायरल होने के लिए कुछ भी बेढंगा अतरंगा अपलोड कर दे तो फिर तो चीज़ें बड़ी रॉन्ग जाएंगी। तो मेरे ख्याल में ऐसा भी होता है। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रही थी, बातों बातों में आपके साथ शेयर कर दी। अच्छा, फिर क्या था जनाब कि जो सितारा हैं उन्होंने इस वीडियो के अंदर ये भी बताया था कि थर्सडे वाले दिन उन्होंने बिरयानी रेडी की थी और जो नानी अम्मा हैं वो अपने आप में एक मिस्ट्री हैं। वो सितारा के घर पर आकर सिर्फ अम्मा का दिल बहलाने को आकर रह रही हैं या रीज़न कुछ और है। मैंने पहले भी कहा था, मैं टाइम एंड अगेन कह रही हूँ कि नानी अम्मा घर पर कुकिंग के लिए रखी गई हैं और सितारा उनको यूं ही नानी अम्मा कह रही हैं। ये सितारा की वो वाली नानी अम्मा नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल सी एक लाइफ गुजार रही हैं, जिनके पास पैसा है, जो फाइनेंशली बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिनकी बेटी सितारा के घर होकर के गई हैं, क्योंकि जो इनकी अपीयरेंस है वो इस चीज़ को क्लियर कर देती है। एज में भी ये खातून अम्मी से छोटी हैं, अम्मी की एज की नहीं है। मुझे अम्मी से छोटी लगी थी वो जो मिरहा वाले व्लॉग में जहाँ सितारा बेबी बॉय की विशेस देने गई थी तो इनका फेस रिवील हुआ था। तो बहुत सारी चीज़ें बहुत क्लियर हैं, चीज़ों को छुपाना भी है, चीज़ों को दिखाना भी है और इस तरह से मिस्टीरियस बनाना भी है। तो फिर ये कैसा एक अपनापन है। मतलब ठीक है, आप कहें मैं हेल्पर लेकर आई हूँ, आप उनको नानी अम्मा उनके एज के हिसाब से कह रही हैं, या अम्मी के रिश्ते की नानी हैं जो कि आपके घर पर आकर काम कर रही हैं, जैसे शबाना बाजी, उनको आप शबाना बाजी कहती थी, रमज़ान अनीता वो आपके अपने मामूजाद भाई थे, लेकिन कभी भी मतलब वो वाला सिलसिला नहीं था, उनका भी आप नाम लेती थी। हलीमा आपकी खुद के सगे मामू की बेटी थी, अम्मा फुप्पो लगती थी, बट वो फिर भी एक वो होता है ना आपके घर पर हेल्पर वाला उसका मामला था और इसी तरह वो ट्रीट की जाती थी। हर दूसरा इंसान उठकर उसको इसी तरह पॉइंट आउट कर रहा होता था। तो लाइकवाइज ये नानी अम्मा भी मुझे उसी कैटेगरी की लगती हैं जो कि अम्मी की रिश्तेदार हैं, दूर पार की भी हो सकती हैं और गांव से लाई गई हैं।
असिस्ट करने के लिए अम्मी को, है ना। अम्मी को भी आराम मिला है, उन्होंने भी चैन की सांस ली है। और अब अम्मी क्यों नहीं कुकिंग करती दिखाई देती, रीज़न ये है कि अम्मी मजबूरन करती थी, अम्मी को कोई शौक़ नहीं था, उनको भी आराम अजीज़ है। वो भी एज के इस हिस्से में है जहाँ उन्हें लगता है उन्हें सुकून प्रोवाइड किया जाए। तो ये वाला कुछ सिलसिला और ये वाला कुछ सीन है। बहुत टाइम हो गया अम्मी के हाथों की दाल, ये तमाम तर सिलसिले अब ख़त्म हो गए। अचार का तो कल हमने हाल देख लिया है। तो ये कुछ चीज़ें थी, है ना, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। मिस्टर साजिद के व्लॉग की तरफ चलते हैं। तो जो मिस्टर साजिद हैं वो अभी तक वर गया और डर गया इसमें ही उलझे पड़े हैं। मिस्टर साजिद ने व्लॉग स्टार्ट किया और वही कौसर का चैनल, सितारा का चैनल, कंट्रोवर्सी को ज़िंदा रखना है अपने चैनल पर। तो कहने लगे जो कि कौसर के बहन भाई हैं वो बहुत ज़्यादा खुश मत हो, जो कौसर है वो एक दिन के लिए आई थी और तुम लोग कह रहे थे ना छा गई, वो तो वड़ गया। वड़ नहीं गया, बेसिकली आप लोग डर गए, आप लोग घबरा गए। अगर इतना ही था तो भाई आप उस वीडियो को उसी चैनल पर रहने देते, है ना, क्यों आपने उस वीडियो को वहाँ से हटाया। एक और पॉइंट मैं यहाँ पर हाईलाइट करती चलूँ, मेरे जहन से निकल जाएगा। जो वो वीडियो थी ना उसका टाइटल आपने देखा था, माई फर्स्ट व्लॉग विद माई सेकेंड वाइफ, ठीक है। दूसरा जो आपने कल वाली वीडियो थी मिस्टर साजिद का फैसला, उसका भी टाइटल देखा होगा। अब जो मिस्टर साजिद हैं उनके वीडियोस का भी टाइटल देखें, दोनों का वे ऑफ राइटिंग देखें। तो वो जो वीडियो थी ना कौसर वाली, वो भी सितारा ने अपलोड की थी, उसका टाइटल भी सितारा ने लगाया था, उसके कीवर्ड्स भी सितारा ने लगाए थे। ये सारा काम सितारा ने खुद अपने हाथों से अंजाम दिया था। जबकि जो मिस्टर साजिद अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हैं, आप देखिए, मैं की जगह उन्होंने लिखा है मिन, है ना, चीनल, इस तरह लिखते हैं, उनका कुछ इस तरह से हिसाब किताब है। यहाँ से क्लियर हो गया, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। लेकिन गंदा मिस्टर साजिद को, बुरा मिस्टर साजिद को, कौसर को कहलवाना है। अब जो लोग कहते हैं कि कौसर जो है वो बड़ी जालिम है और जो मिस्टर साजिद हैं वो उसके इन्फ्लुएंस में रहते हैं। मिस्टर साजिद अपनी सेकंड हैंड ससुराल, जो कि सितारा ने नाम दिया है, फर्स्ट हैंड, सेकंड हैंड, थर्ड हैंड, फोर्थ हैंड, अल्लाह माफ़ करे, ये तमाम तर चीज़ें बड़ी अजीब हैं। बहुत गलत किया सितारा ने, एक गलत नाम को सेट करके, है ना। तो खैर वो जाने, उनका काम जाने, हम इस पर बाद में बात करेंगे। अभी मैं बात करती हूँ। तो जो लोग कहते हैं कि मिस्टर साजिद बहुत डरते हैं अपने ससुर से, जो मामू हैं और जो उनके साले हैं, वो धमकियाँ वगैरह लगाते हैं। पिद्दे पिद्दे से तो हैं मोहसिन, और क्या नाम है, मोहसिन, और दूसरे का नाम क्या है, जहन से निकल गया, आसिम, हाँ। और एक जो इनका साला था बड़ा वाला आमिर, वो तो नज़र ही नहीं आता, जो कि स्टार्ट में आया था और कारपेंटर वगैरह था कराची में, जिसने पूरा फर्नीचर कौसर का डिज़ाइन किया था। तो नहीं भाई, मिस्टर साजिद बिल्कुल नहीं डरते, उनको ज़रा भी अपनी ससुराल का ख्याल नहीं है, ना मामू की इज़्ज़त का ख्याल है, ना घर वालों की इज़्ज़त का ख्याल है, बिल्कुल भी कोई प्यार मोहब्बत का किस्सा नहीं है। जो भी सिलसिला था वो सबके सामने है। सितारा गई थी इजाज़तनामा लेकर, लिख कर दिया था, ऐसा मामू का कहना है। सितारा का कहना है कि धोखे से साइन करवा लिया था। खैर ये तमाम तर कहानी भी बहुत पुरानी हो गई है, लेकिन जब जब ये सेकंड मैरिज मुद्दा बनेगी तब तब ये चीज़ें हाईलाइट की जाएंगी, है ना। तो मिस्टर साजिद बिल्कुल भी नहीं डरते, उन्हें ना इज़्ज़त की परवाह है, क्योंकि उन्हें पता है ये शादी चैनल के लिए ही की गई है, करवाई गई है ना। अब शादी की है तो जाहिर बात है फैमिली भी है और बीवी तो बनी गई है सेकंड वाइफ। तो खैर मिस्टर साजिद बिल्कुल भी कुछ भी प्रोग्राम नहीं बढ़ा, बल्कि आप लोग डर गए, आप लोग घबरा गए। आपका ही प्लान था दोनों हस्बैंड एंड वाइफ का, जैसे मैंने बता दिया। जिन्हें मानना है वो मानेंगे, जिन्हें यकीन नहीं करना वो आंखें बंद करके अभी भी झूमते रहेंगे और गोल गोल घूमते रहेंगे। तो घूमते रहिए। खैर मिस्टर साजिद कहते हैं कि कौसर के पास चलते हैं। वैसे मुझे एक बात बताइएगा कि अगर किसी ने कौसर की तारीफ़ कर दी तो वो भी तो आपकी बीवी है ना, कोई सितारा की तारीफ़ करता है वो भी आपकी बीवी है, तो आपको तो खुश होना चाहिए। आपको दोनों बीवियां ऐसी मिली हैं कि जिनकी कोई ना कोई तारीफ़ करने वाले हैं, किसी के मिलियंस में तो किसी के हज़ारों में। हालांकि जो दूसरी वाली है उसका तो चैनल भी नहीं है, लोग उसको फिर भी पसंद करते हैं, उसकी आदात को पसंद करते हैं, उसकी नफासत को पसंद करते हैं, उसके सलीक़े को पसंद करते हैं, सितारा की खूबसूरती को पसंद करते हैं, सितारा के टैलेंट को पसंद करते हैं, सितारा की व्लॉगिंग को पसंद करते हैं। तो दोनों में कुछ ना कुछ है, क्वालिटीज़, है ना।
तो आपको खुश होना चाहिए। आप इसको हेटर सपोर्टर ये क्या आप डिवाइड कर रहे हैं? अगर कोई कौसर की तारीफ़ कर रहा है तो आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपको तो फिर अच्छा लगना चाहिए ना। फिर जैसे सितारा ने कहा था कि जो कौसर है बेसिकली कार में वो एवरी टाइम घूमती है और मिस्टर साजिद उसको शूट नहीं करते। मुझे तो लगता है मिस्टर साजिद ऐसा सुनहरी मौका अपने हाथ से जाने देंगे कि सितारा की कार में वो रोज़ाना उसको लेकर यहाँ-वहाँ घूमने निकलें और कैप्चर ना करें। इससे तो और सितारा को सिंपैथी मिलेगी, इससे तो और सितारा का चैनल ग्रो करेगा और अंधा क्या चाहे दो आँखें मिस्टर साजिद यही चाहते हैं कि ग्रो करे। और देखिए हर इंसान चाहता है, हम भी चाहते हैं, जो दूसरे काम कर रहे हैं वो भी चाहते हैं, बट किसी को इस तरह से एक्सप्लॉइट करके चाहना बहुत गलत है ना? तो ख़ैर मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। और फिर मिस्टर साजिद जो हैं वो निकल जाते हैं कौसर के घर के लिए। अपने घर में सारा सामान, मिट्टी, रेत सब कुछ प्रोवाइड करने के बाद और कौसर पर कैमरा रखते हैं। अब ये वीडियो जो है ना वो कहते हैं हमें बड़े चैनल पर अब व्लॉग बनाना होगा, है ना? और ये भी मुझे लगता है सेम डे का है, ये बाद का नहीं है ना? और कौसर जो है वो कहती है क्यों? तो कहते हैं अब हम खर्चा उठाएँगे, हम व्लॉग बनाएँगे, अब टाइम ही टाइम है। तो कौसर कहती है नहीं, वो सोचती है फिर इनकार कर देती है। तो मिस्टर साजिद कहते हैं घबरा गई? शी सेड नो, मैं घबराई नहीं हूँ, इसमें घबराना कैसा? व्लॉगिंग करने में क्या घबराहट? तुम भी तो कैप्चर करते हो और ऐसे ही कैप्चर होती रहूँगी या मैं कैमरा पकड़ लूँगी। बट पॉइंट इज़ दैट कौसर ने कहा तुम मेरे साथ चल ही नहीं सकते हो। तो मिस्टर साजिद ने कहा कि नहीं मैं चलूँगा, कि उसको डटी रही, वो कह रही है नहीं तुम कर ही नहीं सकते, तुम चल ही नहीं सकते। और मिस्टर साजिद ने कहा वहाँ मैं बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करूँगा और बस फिर मैं यहाँ आ जाया करूँगा। मतलब लोगों ने एतराज़ किया ना कि आपका जो पिछला व्लॉग था वो आपने शाम से स्टार्ट किया था और बच्चों को आप ट्यूशन छोड़ने गए थे, फिर लाने गए थे। अल्लाह जाने कौन सी एक इन्होंने ना ताने बाने बुने। कहते हैं ना एक झूठ को छुपाने के लिए आपको 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो वही काम अब मिस्टर साजिद कर रहे हैं और जितना कौसर को बुरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कौसर उतनी ज़्यादा क्लियर हुई चली जा रही है। तो शी सेड नो, तुम मेरे साथ नहीं चल सकोगे, तुम चल ही नहीं सकते। टाइम एंड अगेन द लेडी जो है उसने एक यही वाला लफ्ज़ कहा और यहाँ से लोगों को जवाब मिल गया ना कि कौसर तो कभी चाहती ही नहीं है कि वो सितारा का चैनल ले या वो सितारा के चैनल पर काम करे। उसने तो हामी भरी ही नहीं थी। तो जब हामी नहीं भरी थी तो अम्मी क्यों कह रही थी कि कौसर मना कर देती? सितारा ने गुस्से में कह भी दिया था, है ना? तो ये तमाम तर सिलसिले हैं। और कौसर के अब्बा ने अगर मिस्टर साजिद से कहा था कि थोड़ा-सा बेटी का ख़्याल रख लो, टाइम दे लो, तो मिस्टर साजिद को ये चीज़ अपने भरोसे मतलब उसको लेकर चलना चाहिए था। सितारा के पास क्यों कंप्लेन लेकर पहुँचे? सितारा क्या करेगी? सितारा तो फर्स्ट वाइफ़ है, वो जाने और अपनी ज़िंदगी के मसले जाने। मतलब आपने जाकर इतना वावेला मचा दिया और सेकंड घर की बातें जाकर फर्स्ट घर में इतनी तेज़ी के साथ फैला दी। ये क्या चीज़ गलत नहीं है? और मैं कमेंट्स पढ़ रही थी, लोगों को देख रही थी, लोग कौसर को इतना बुरा कह रहे थे, बुड्ढी कहते हैं, बदसलीका कहते हैं, ऐश करती है। अरे अपने शौहर के साथ बाइज़्ज़त ज़िंदगी अगर गुज़ार रही है और अगर इसको ऐश करना कहते हैं तो मैं हैरान हूँ, वो सारी औरतें क्या करती हैं जो अपने शौहरों के साथ रह रही हैं, बाइज़्ज़त तरीके से घरों में हैं, तो क्या फिर वो भी ऐश कर रही हैं? और इस ज़िंदगी की तो हर औरत ख्वाहिश करती है ना कि उसका अपना एक घर हो, सुकून से बैठकर वो ज़िंदगी गुज़ारे। शौहर का बेशक हाथ भी बटा है, यहाँ कराची में आपको एग्ज़ाम्पल्स मिल जाएँगी, सड़कों पर खड़े होकर जो खातून हैं वो अपने हस्बैंड के साथ रेस्टोरेंट चला रही है बाइक पर। दोनों हस्बैंड एंड वाइफ यंग हैं, 6 महीने से एक मॉल के बाहर उनको कैप्चर किया गया है, उनकी स्टोरी को कवर किया गया है और दोनों बताते हैं उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। 10 रोल्स के साथ, चिकन पराठा रोल के साथ उन्होंने स्टार्ट किया था, अब उन्होंने बिरयानी भी ऐड कर ली है, दिल्ली की कोई मशहूर बिरयानी, उनकी अपनी रेसिपी है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, दुकानदार उनको बहुत सपोर्ट करते हैं, वाइफ को बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। तो काम तो सब कर रहे हैं और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पाकिस्तान में कोई औरत बहुत ज़्यादा डिप्राइव्ड है ना? एक बहन भाई हैं जो अपना डेज़र्ट जो है वो बेच रहे हैं, कोई फ्रूट का है और बहन जो है वो अबाया में आती है, स्कार्फ़ लेती है, नकाब नहीं करती लेकिन तरीके से आती है, अच्छी फैमिली, अच्छे बैकग्राउंड से हैं दोनों बहन भाई, वो भी बिज़नेस करना चाहते हैं। भाई जॉब करता है लेकिन टाइम जो है वो इसको ज़्यादा दे रहा है, उसे लगता है कि उसे इस बिज़नेस को ग्रो करना है। हस्बैंड एंड वाइफ जो हैं वो
भी 6 महीने से यहाँ पर उनको प्रॉफ़िट मिलना स्टार्ट हो गया है। उन्होंने बाइक पर ये सारा सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है। कोई भी उनको तंग नहीं करता, कोई भी उनसे रास्ते का खर्चा नहीं माँगता, कुछ भी नहीं कहता। वो एक साइड पर मॉल के बाहर खड़े होकर काम इज़्ज़त से कर रहे हैं। उनको भी बिज़नेस में आगे बढ़ना है, उनको भी जॉब नहीं करना, जॉब छोड़ दी है, एजुकेटेड हैं। और जो लेडी है वो अपना जो सिंपल ड्रेस कोड है, शलवार कमीज़ दुपट्टा पाकिस्तानी, उसके साथ आती है, दुपट्टा फैलाकर तरीके से ओढ़ती है, पूरा मेकओवर करके खड़ी होती है, लाइट सी लिपस्टिक और सब कुछ, उसको कोई भी परेशान नहीं करता। माशाल्लाह शी इज़ सर्वाइविंग पीसफुली। तो ये तमाम तर सिलसिले भी हैं। तो हर औरत चैन सुकून चाहती है और बिल्कुल अपने शौहर का हाथ बटाती है, कौसर भी बटाती है जब जब मिस्टर साजिद कैमरा ऑन करते हैं, व्लॉग में आती है। अदरवाइज़ क्लियरली कह दें मुझे मत लो व्लॉग में, बट वो आती है ना। अब ये मिस्टर साजिद पर है, उनको फुर्सत ही नहीं मिलती। अब आज का व्लॉग देख लें तो आपको नज़र आएगा, जब कौसर के घर से जा रहे थे नाश्ता करके, कह रहे थे कि मैं सुबह जा रहा हूँ दूसरे घर, गुनगुनाते हुए अच्छे मूड के साथ जा रहे थे, कहाँ मूड लटका हुआ है। और अब तो कौसर को मिस्टर साजिद के जो बचे कुचे बाल है ना, वो भी खींच कर उनका जो अक्ल है वो ठिकाने लगा देनी चाहिए थी कि तुमने पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया। अब तो ज़्यादा मूड ख़राब होना चाहिए था, लेकिन मिस्टर साजिद तो टन टना टन टन। तो ये तमाम तर स्टोरी बहुत ज़्यादा ओवर हो गई है, बहुत ज़्यादा गलत हो गई है। स्क्रिप्ट थोड़ा वीक हो गया और चीज़ें जो हैं वो गलत चली गई हैं। तो खुदारा बढ़िए, अपने दम पर आगे बढ़िए, काम कीजिए। आपको ऑलरेडी माशाअल्लाह बहुत कुछ मिल चुका है लाइफ में। मिस्टर साजिद का जो चैनल है तो उसकी भी तो अर्निंग आती है, जो एवरी टाइम बेचारे बने रहते हैं कि अब खर्चा हम चलाएंगे। पहले आपने ही तो बोला था कि आप दोनों घरों में खर्चा देते हैं, 3 हिस्सा उस घर में देते हैं, 1 हिस्सा इस घर में देते हैं, कौसर को ईजी पैसा करते हैं, आपका साजिद अमीन का अलग अकाउंट बना है। तो वो क्या ड्रामेबाजियाँ थी। तो ये सब कुछ है। थोड़ा राबिया जाहिद के इशू की तरफ चलते हैं। तो जो राबिया जाहिद हैं वो दोनों भी बड़े सियाने हैं, है ना। हालांकि जो इल्ज़ाम है वो हीरा और उसकी अम्मा पर लगता है, उन्होंने शादी करवाई है, तमाम तर तैयारी की है। सितारा उनके साथ मार्केट जाया करती थी। अगर सितारा उनको कहती थी कि मुझे ले चलो, तो जाहिर सी बात है एक अच्छे टर्म्स में थे। हिरा, नैना और सितारा की बड़ी अच्छी दोस्ती थी उस टाइम। तो ये वाला सिलसिला था, है ना। सितारा को उस टाइम पेंडेमिक था और इंजेक्शंस वगैरह लगाने इधर उधर जाना पड़ता था। मदनी के साथ सितारा जा रही होती थी इवन, मतलब वो लोग इतना कॉपरेट करते थे, बड़े अच्छे टर्म्स थे इन लोगों के, है ना। ये सब कुछ था। इवन आपको याद होगा जो इनके पापा शाहिद हैं, वो वहाँ से पैसे साजिद साहब को भेजा करते थे कि तुम्हें ही मेरा घर चलाना है, मतलब ये ताल्लुकात थे इन भाइयों के। तो अब मामला ये है कि वो बुरे हो गए, लेकिन जो राबिया जाहिद हैं वो जो छम छम नाची थी कौसर की शादी में, और जो जाहिद साहब हैं और जो उनके साले साहब हैं वो ढोल के साथ निकाह में भी बैठे हुए नज़र आए हैं, जो कि सितारा से छुप कर किया गया था। फिर जो रुखसती हुई उसमें भी नज़र आए हैं, खालिद साहब भी नज़र आए। चलो खालिद के साथ तो सितारा की नाराज़गी थी, हम सब ने देखी थी, अब है या नहीं है वल्लाह आलम। लेकिन जो मिस्टर जाहिद हैं उनको क्यों नहीं सितारा ओपनली उनको क्यों नहीं आइसोलेट करती, उनसे अपने ताल्लुकात क्यों नहीं ख़त्म करती। जो भी काम होता है साजिद का वो जाहिद ही क्यों करता है। जो भी चीज़ होता है राबिया बाजी जेठानी देवरानी मेरी जेठानी, ये वाला सिलसिला क्यों मचा रहता है। क्या ये सब बिला सबब है? नहीं, इसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है। और रीज़न ये है कि जो राबिया जाहिद हैं वो हमराज हैं उन तमाम तर मामलात के। वो जो हस्बैंड सेकंड मैरिज है ना, तो जाहिर सी बात है कुछ चीज़ें तो उन्होंने अपनी मुट्ठी में भी करके रखी होगी ना, कि इतना सब कुछ कर लेने के बावजूद जो सितारा की ज़बान है वो राबिया बाजी करते नहीं थकती, और राबिया बाजी को हमेशा से इम्पोर्टेंस दी जाती है। और राबिया बाजी ने रिक्वेस्ट कर दी आकर कि भूल जाओ कि वो नाची थी, बट ऑडियंस कैसे भूल सकती है। लेकिन सितारा कैसे भूल गई, मुझे ये समझ में नहीं आता कि कौसर जो है मतलब उसने अभी कुछ भी नहीं किया और पूरे सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया सितारा ने। लेकिन राबिया जाहिद वही राबिया बाजी, वही जाहिद भाई, और जो चैनल्स बच्चियों के प्लेटफॉर्म्स बने हैं सोशल अकाउंट, वहाँ से भी मतलब कज़न्स को उन्होंने फॉलो किया हुआ है। एक उनका अपना प्यार मोहब्बत है, मिलना मिलाना है। तो ये क्या मिस्ट्री है। राबिया के भाई साहब बहुत ज़्यादा आगे थे तमाम तर मामलात में। जो मामू आते थे सितारा के मतलब साजिद के निकाहनामा वगैरह लेकर, तो भी ये भाई साहब बहुत एक्टिव थे और एक टाइम पर ये बहुत ज़्यादा आगे रहा करते थे। तो क्या रीज़न था इन तमाम तर बातों का, सोचिएगा।
कीजिएगा ज़रूर। बस इसी के साथ अपना रिव्यू एंड कर देते हैं। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।